गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दोबारा से आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में आज की क्लास में। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने जो अपने वीडियोस किए थे उनमें हमने डिटर्मिनर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके टाइप्स पढ़े थे, वेरियस टाइप्स के हमने जाने थे, जिसमें आपके डिटर्मिनर्स थे। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं और क्या है, नाउन के बारे में हमको ये स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, कहाँ इसका कैसे यूज हो रहा है। टाइप्स में मैंने इसलिए जाने थे कि इसके जो आपके टाइप्स पढ़े थे वो आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल, फिर बाद में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड नंबर पे आता है पॉजेसिव, फोर्थ नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 नंबर पे आता है क्वांटिफायर, 6 पे आता है न्यूमरल एंड 7 पे आता है आपका इंट्रोगेटिव। इन्हीं में से आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने आर्टिकल के बारे में जाना था। लास्ट 2 क्लासेस में हमने आर्टिकल का यूज पढ़ा था, यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ दी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपकी जो डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है वो किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके डिटर्मिनर्स हैं वो आपके जो है आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं, डिटर्मिनर्स का दूसरा टाइप। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके होते हैं डिटर्मिनर्स, ये आपके 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अब इनका यूज क्या है कि ये क्या होता है कि जो आपका कोई भी आपका सेंटेंस में नाउन है तो ये नाउन से पहले यूज में होकर, नाउन से पहले यूज में ली जाती है, हमको पता है। तो नाउन से पहले यूज होकर उसके द्वारा निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इसके है टाइप्स में बता देती हूँ। फर्स्ट आपका दिस, सेकंड दैट, थर्ड पे आ गया दीज, फोर्थ पे आ गया दोज। ये जो आपके 4 हैं डिटर्मिनर्स, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें से आप लोग देख लीजिए, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर का कोड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि हमको सिंगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, दिस और दैट। ये हो गए आपके सिंगुलर। और इनमें से ले लीजिए आप दीज और दोज, ठीक है ना। दीज और दोज, ये हमको प्लूरल नाउन की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि नाउन प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिस है और जो दीज है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये हमको निकट की चीजों का बोध करवाते हैं, ठीक है। जो चीज हमारे समीप में पड़ी हुई है उसको हम इंडिकेट करने के लिए दिस और किसका, दीज का यूज करते हैं, ठीक है ना। दिस वही सिंगुलर को क्या है, निकटवर्ती कोई चीज अगर सिंगुलर है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस डिटर्मिनर का यूज करेंगे। और कोई चीज दूर पड़ी है, ठीक है ना, तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप क्या करोगे, दीज का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। बहुवचन में आ गई वो चीज, ठीक है। और वहीं दैट और दोज है, ठीक है ना, ये दूरवर्ती चीजों के लिए आते हैं। तो जैसे आप लोग देख लीजिए कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यानी कि ये पुस्तक मेरी है। समीप में ही वो चीज है, दूर की बात हो ही नहीं रही है। अगला आप लोग देखिए इसके अंदर कि दीज फ्लावर्स आर माइन, ठीक है ना। खाली डिफरेंस इतना है कि ये दोनों क्या है कि समीप की चीजों का बोध करवा रहे हैं। यहां पर देखिए कि दीज है, ये प्लूरल वाली श्रेणी में चले गए, फ्लोर एक की बात नहीं हो रही, कई की बात हो रही है इसलिए, ठीक है ना। तो दिस बुक इज माइन एंड दीज फ्लावर्स आर माइन, ये बचपन से आप करते हुए आ रहे हो, दिस, दैट और दीज और दोज का यूज। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें खाली समझाने के लिए इतना ही है। जैसे आप दैट का यूज कैसे करोगे कि दैट इज योर मोबाइल, ठीक है ना, वो तुम्हारा मोबाइल है, दूर की चीज है, दूर की चीज को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। और वही जो है यहाँ पर दोस्त का कैसे यूज होगा, दोस्त, दोस्त बनाना आर वेरी चीप, वो बनाना जो अकेले हैं वो बड़े ही सस्ते हैं,
यहाँ पर क्या है कि दूर की चीज है उसको इंडिकेट करने के लिए हमने दोस्त का प्रयोग कर दिया है। दिस और दैट जो होते हैं वो समीप की चीजों का बोध करवाते हैं। खाली इतना ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखोगे कि दिस और दीस जो है या क्या है आपके सिंगुलर क्या है, मतलब कि समीप की चीजों का बोध करवाते हैं, ठीक है। और ये जो है दैट और दोस्त ये दूर की चीजों को इंडिकेट करते हैं। बस खाली इतना ध्यान रखो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये चीज क्लियर हो गई है। नॉर्मल सेंस का यूज है कि दिस दैट दीस और दोस्त का यूज कहां करना है, क्या करोगे, दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर को इंडिकेट करने के लिए, सिंगुलर किसको, सब्जेक्ट को या फिर नाउन को इंडिकेट करने के लिए। वहीं दीस और दोस्त का यूज कहां होता है, प्लूरल नाउन को इंडिकेट करने के लिए होता है। दूसरी चीज हमने इसमें ये जानी है कि जो दिस है और दीज है ये क्या होती है, तुम्हारी समीप की जो पास में जो पड़ी हुई चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस और दीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। समीप की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम दिस और दीज वाली डिटरमिनर का यूज करेंगे, वहीं दूर की चीज को इंडिकेट करने के लिए हम दे और दोस का यूज करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका जो आपके डिटरमिनर्स पढ़े थे उसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि किसी चीज को इंडिकेट करते हुए हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, पास में है कि दूर में। खाली 4 इसके हमने देखे हैं इसमें रूल, वो देख लो। डेफिनेशन में इसमें खाली इतना चाहिए कि नाउन से पहले यूज होकर उसके द्वारा जो निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेशन देते हैं, बस इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब वही बारी आती है आपके थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर क्या है आपका, जो आपका डिटरमिनर्स है उसका तीसरा टाइप है, ठीक है ना। 2 टाइप हमने पढ़ लिए अब तक, आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड टाइप पजेसिव जो आपके डिटरमिनर्स होते हैं ये किसी नाउन से पहले यूज में लेकर उसे क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल होने का बोध करवाते हैं, ठीक है ना। किसी नाउन से पहले ये सारी चीजें यूज में ली जाती है और उसके सिंगुलर और प्लूरल होने का हमको ये बोध करवाते हैं, इंडिकेशन देते हैं। पजेसिव का मतलब होता है स्वामित्व, किसी चीज के बारे में, यानी कि कोई चीज पर अपना कितना अधिकार है उस चीज के बारे में हमको क्या है जानकारी देते हैं। इसमें आपके जो आते हैं वो आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप जान पाओगे कि जो अपन ने प्रोनाउंस की लिस्ट पढ़ी थी, जब अपन ने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक किया था, जब मैंने आपको इंट्रो वाला पार्ट उसमें समझाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनकी भी फॉर्म्स होती है। जैसे आई है उसकी क्या होती है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स, दे, देयर, देम, देमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, ही, हिज, हिम, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ और दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। ये कुछ हमने इसकी प्रोनाउंस की लिस्ट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। अब आप इनको देखोगे तो आप देखो कि आई की सेकंड फॉर्म होती है माई, तो ये क्या है, एक तरीके से उनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स है, उनके प्रोनाउंस ही हम पढ़ रहे हैं, उनकी सेकंड फॉर्म सारी। और वी, आवर, ये भी इसका सेकंड फॉर्म है, यू, योर, ये भी सेकंड, ही, हिज, ये भी सेकंड, और शी, हर, ये भी सेकंड, और इट, इट्स, ये भी सेकंड, और दे, देयर, ये भी सेकंड है, ठीक है ना। तो इसमें देखो खाली ये चीज ध्यान रखना कि पजेसिव फॉर्म्स के अंदर हमेशा जो है आपकी जो भी प्रोनाउंस आप पढ़ोगे उसके सेकंड फॉर्म को यूज में लिए जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि आपको इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि नाउन आपकी सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि वो जो नाउन है उस पे आपका कितना अधिकार है। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल मैं लिख दी थी, उससे बेटर समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, माय फादर वाज ए फेमस डॉक्टर। तो माय फादर वाज ए फेमस डॉक्टर, मेरे पिताजी वो जो मशहूर चिकित्सक थे। अब यहाँ पर देखो कि जो पजेसिव मैनर है वो किस चीज का है, माई बाप किसके साथ में रिलेशन है, उसके फादर के साथ में। पजेसिव मैनर का भी बोध दे रही है, प्लस ये भी हमको इंडिकेट दे रही है कि जो ये सिंगुलर के बारे में बात की जा रही है, न कि प्लूरल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब वहीं अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि योर सिस्टर इज सिक टुडे या इल टुडे, तुम्हारी बहन आज बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है योर का रिलेशन किसके साथ में, सिस्टर के साथ में। सिस्टर क्या है, तुम्हारी नाउन है, नाउन से जस्ट पहले ही यूज में ऊपर वाले एग्जांपल में देखो फादर क्या है, नाउन ही तो है, और नाउन भी कैसी है, सिंगुलर है, तो वहां पर किसका यूज ले लिया आपने, माई का, क्योंकि आई कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है ना। अब यहाँ देखो योर, तो योर सिस्टर इज सिक टुडे। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, इससे पहले योर का यूज हो गया, जो कि क्या है, पजेसिव मैनर दे रहा है कि तुम्हारी सिस्टर क्या थी, आज बीमार थी। थर्ड एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं कि देयर हाउसेस आर
ये जो घर है वो नए बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाउस क्या है, नाउन, नाउन है कि नहीं है, और इससे पहले किसका यूज कर लिया आपने, देयर का, और देयर का यूज इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल का बोर्ड हो रहा है, एक हाउस की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, दो घरों की बात हो सकती है, तीन घरों की बात हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये नाउन हो गई, और नाउन से पहले किसका आपने यूज किया है, देयर का यूज किया है, जो कि क्या हो गया है आपका पॉजिटिव मैनर तो दे ही रहा है, साथ में क्या है कि आपको नाउन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि नाउन जो है वो आपकी प्लूरल है। थर्ड एग्जांपल आप लोग देख लो, फोर्थ एग्जांपल देखो, इसमें है कि आवर स्कूल शोज results every year। हमारा विद्यालय प्रत्येक वर्ष जो है कि बहुत ही शानदार परिणाम दिखाता है, परीक्षा परिणाम दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्कूल क्या हुई तुम्हारी नाउन, और इससे पहले पॉजिटिव मैनर देने के लिए क्या आ गया, आवर। तो इस तरीके से इनका यूज होगा, इनका भी यूज बड़ा ही इजी था। जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव आपने डिटरमिनर का यूज किया है, उसी तरीके से आपने पॉजिटिव डिटरमिनर का यूज जाना है। बस खाली इसके अंदर खाली इतना ध्यान देना कि ये जो आपकी है प्रोनाउंस की क्या है कि सेकंड फॉर्म्स है, नाउन से पहले ये हमको ये जाननी, खाली इतनी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। वहीं इसके अंदर हमने ये जाना है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इसके अंदर आपने दिस, दैट, दीज और दोस का यूज किया है, जिसमें से दिस और दैट को अपन ने क्या है अलग कर दिया क्योंकि ये सिंगुलर का बोध करवाते हैं, और दीज और दोस का क्या यूज होता है, यहाँ पर प्लूरल नाउन के बारे में ये हमको जानकारी देते हैं। दिस और जो दीज हो गए, ये क्या है कि जो चीज पास में समीप में उसको अपन को बताते हैं, और दैट और दोस क्या हो गई, दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो डिटरमिनर्स के दो टाइप्स और पढ़े हैं, तीन टाइप आपके अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट टाइप जो था इसका आर्टिकल, सेकंड टाइप हो गया इसका डेमोन्स्ट्रेटिव, और थर्ड हो गया इसका पॉजिटिव। आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक जो होते हैं डिटरमिनर्स के, तीन टाइप्स, वो हमने कंप्लीट किए हैं। आगे की क्लास में जो इसके बाकी की टाइप्स है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू।